Hello everyone, my name is Abhishek. Guys, welcome to the Traders Turning Point। और मैं आप लोगों के लिए ना इस सेम स्ट्रैटेजी पे 100% विनिंग स्ट्रैटेजी पे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एक हिंदी में वीडियो लेके आया हूँ। जिनको इंग्लिश में देखनी है ये वीडियो, दे कैन गो एंड वॉच इन माय चैनल। दैट आप लोगों को वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी, इंग्लिश में है वो। ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट खुला हुआ है। मेरा नाम अभिषेक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। मेरे पास इक्विटी समवेयर अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास पड़ी हुई है। विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। देखिए गाइस, ये मैं निफ्टी को ज़्यादा ट्रेड करता हूँ तो मैं निफ्टी को प्रेफर करता हूँ। बाकी आप बैंक निफ्टी पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी जो है मैंने बहुत ही मेहनत से डेवलप करी है और आप लोगों को एक गिव अवे, एक ट्रिब्यूट की तरफ से एक तरीके से देना चाहता हूँ, सो दैट कि मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों के पास कुछ वैल्यूज पहुंचे। ठीक है, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ ये स्ट्रैटेजी। गाइस, इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो है हम 3 इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेटर इज सुपर ट्रेंड। सेकंड इंडिकेटर जो है भाई लोग हम यूज करेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। और थर्ड इंडिकेटर जो है हम लोग यूज करेंगे स्टोकास्टिक आरएसआई। ठीक है, देखो जो लोग एक्सपीरियंस है इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोगों को तो पता होगा सारे इंडिकेटर्स फ्री हैं जीरोधा के टर्मिनल पे, 4 टर्मिनल पे। ठीक है, और बाकी भी आई थिंक हर जगह ऑलमोस्ट ये फ्री सुपर टेन में मिल जाता है आपको, हर जगह ऑलमोस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती इसमें। तो एक्सपीरियंस अगर देखना है तो कृपया प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस लोग देखेंगे इस वीडियो को तो और भी अच्छा है, वो अच्छे से प्रॉफिट उसको बना पाएंगे। और जो बिगिनर्स देख रहे हैं, ठीक है, वो तो प्लीज़ जो सेट ऑफ रूल्स मैं आपको बताऊं सिर्फ आप वो फॉलो करना। अपना दिमाग मत लगाना, जो मैं आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ बस वो फॉलो करना। क्योंकि अभी आप लोगों को देखो साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स दिख रहे हैं ना इतने सारे, ये आपको यूज नहीं करने हैं, आपको स्ट्रेटजी बनानी नहीं है अपनी। ठीक है, उसको बैक टेस्ट नहीं करना है, उसको फिर लाइव टेस्ट करके रिजल्ट नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस केवल सेट ऑफ रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं, दैट्स इट। सेट ऑफ रूल्स अगर आप फॉलो करने में कामयाब नहीं हो पा रहे तो भाई आप छोड़ दो ट्रेडिंग, आप आगे रिसर्च तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई, यहाँ पे है सुपर ट्रेंड हमारा। ठीक है, ये हम डे का चार्ट देख रहे हैं। अगर आपको डे के चार्ट में भी देखना है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करेंगे। सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग है वो आपको लेंथ जो रखनी है वो 19 रखनी है, और फैक्टर जो रखना है वो 2 नहीं 1.9 रखना है आपको। ठीक है, फैक्टर जो आपको रखना है वो 1.9 रखना है। क्यों रखना है? इससे क्या हुआ, इससे हमारा सुपर ट्रेंड थोड़ा फास्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी बेहतरीन एंट्रीज अभी आपको डे चार्ट में भी दिख रही है इवन दो। ठीक है, कि नेक्स्ट डे का अगर आपको गैप डाउन या गैप अप एंट्रीज लेनी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, बट अब मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। ये स्ट्रेटेजी है डे चार्ट के लिए मैंने नहीं बनाई है। ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है वो केवल और केवल 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को देखते हुए बनाई है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्ट्रेटेजी बनाऊँ। मैं फुल टाइम ट्रेडर, मैं ट्रेडिंग से अपने पैसे कमाता हूँ। ठीक है, लाइव प्रूफ तो मैं अभी इस चैनल पे सेकंड वीडियो है मेरी, आगे आने वाली वीडियोस पे अपनी लाइव ट्रेडिंग प्रूफ्स भी दिखाऊंगा आपको इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जो होता है आपको ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना। और इसको लाइक कर देना अगर आपको इस वीडियो से प्रॉफिटेबल रेवेन्यूज मिलते हैं तो, और अगर आपको समझ आती है तो स्ट्रैटेजी है वाली। ठीक है गाइस, बहुत बोलना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए मैं ये सब करता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम हैप्पी विथ माई ट्रेडिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब सेटिंग आपने सुपर ट्रेंड की देख ली है, सेव कर लीजिए इसको। ठीक है, पिवट को फिबोनाची कर दीजिए, दैट्स इट। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पिवट बैक का मतलब कि कितने पिवट्स आपको बैक देखने हैं दिन तक के, लाइक 15 दिन तक के हैं अभी, या 16 डेज तक के देखने हैं बैक, या 17 डेज तक के बैक देखने हैं, इसका मतलब ये होता है, दैट्स इट। अब स्टोकास्टिक आरएसआई है, इसकी सेटिंग में आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट रहेगी 14-14-3-3। ठीक है, चलो स्ट्रैटेजी को हमें यूज करना है 5 मिनट पे। गाइस, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है आई थिंक, ऐसा हो जाता है जीरोधा के साथ। देखिए, जीरोधा थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है इसके अंदर। कोई बात नहीं गाइस, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है गाइस, कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम अब लोड होने में दिक्कत कर रहा है। यही ज़रूरत था कि थोड़ा सा सिस्टम में ग्लिच है ज़रूरत के। ठीक है, लोडिंग टाइम जो है उसका थोड़ा सा बेकार है, सही बताऊँ आपको तो। बाकी अदरवाइज ये बेस्ट ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है। तो नया चार्ट ही खोलना पड़ेगा गाइस, लग रहा है मुझे। ठीक है, नया चार्ट खोल लेते हैं, 2 मिनट में सेट कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स का चार्ट खोल लिया हमने। ये रहा 5 मिनट्स का चार्ट। इंडिकेटर अगेन, फर्स्ट इंडिकेटर इज सुपर ट्रेंड। सेकंड इंडिकेटर जो है आपका वो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। थर्ड इंडिकेटर जो है आपका वो है स्टोकास्टिक आरएसआई। ठीक है, चेंज कर लीजिए सेटिंग। सुपर ट्रेंड की 10 और 3 है लेंथ, इसको आप 19 कर लीजिए, इसको आप 1.9 कर लीजिए। ठीक है गाइस, गाइस मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन सीक्रेट है और आपको यूट्यूब पे कोई बता ही नहीं सकता ये। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, आपको यूट्यूब पे जो चैनल्स मिलते हैं वो आपको बेसिक स्टडीज करवाने के लिए है, आपको बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, प्राइस एक्शन सिखाना, ये सब है। आपको अगर काम की चीज़ें सीखनी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को, कमेंट करके सीख सकते हैं काम की चीज़ें। इन आवर एकेडमी ऑल्सो ट्रेडर टर्निंग पॉइंट हम लोग काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, बट वो सिर्फ टू द पॉइंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है। फालतू की चीज़ हम नहीं सिखाते भाई, कि आप पूरी थ्योरी पढ़ने बैठो, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। ठीक है, हाँ एक्सपीरियंस लेने में टाइम लगता है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, विदाउट एक्सपीरियंस तो दिक्कत होती है। ठीक है, स्टोकास्टिक के हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे सेटिंग्स। चलिए, ये 3 स्ट्रैटेजीज है, एक्सपीरियंस है वो तो देख के समझ सकते हैं कि बेहतरीन कितना बेहतरीन वर्क कर रही है थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करने के बाद। ठीक है, और बाकी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक सेट ऑफ रूल्स बता देता हूँ, और एक्सपीरियंस के लिए भी भैया अपना दिमाग ज़्यादा मत लगा लेना। ठीक है, कहीं पता लगे तुम लॉस खा जाओ तो थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ इन मामलों में सेट ऑफ रूल्स को लेकर। रूल्स इज एवरीथिंग, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स यू आर नॉट डिसिप्लिन, इफ यू आर नॉट अ डिसिप्लिन ट्रेडर यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द ट्रेडिंग। आप कुछ और कर लीजिए, लाइफ में बहुत कुछ करने को पड़ा है, ट्रेडिंग मत करिए। ये देखिए, बस डिसिप्लिन रखिए अपने पास, और मैं आपको 100% स्ट्रैटेजी बता ही रहा हूँ सामने आपके, जो आपको पैसा बना के देगी 100%, जो मेरे को पैसा बना के देती है डेली। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं स्ट्रैटेजी की हेल्प से समटाइम्स 1 लाख, समटाइम्स 2 लाख प्लस प्रॉफिट्स पर डे अर्न कर लेता हूँ आराम से। ठीक है, 40-50 हज़ार रुपये अर्न करना इट्स नॉट अ बिग डील इन अ डे फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी, विद हेल्प स्ट्रैटेजी। और गाइस आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि पैसों के मायने ना बहुत लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी का कर्जा हो सकता है किसी को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है किसी को आगे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करना हो, तो सबके लिए पैसे लगते हैं गाइस। ठीक है, और ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस ना, तो ट्रेडिंग में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग इज मतलब लाइक इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। पर्सनैलिटी होती है कि आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, बस आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखना है, जिसके अंदर ये 2 चीज़ें हैं ना। स्किल तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ सामने बैठा हूँ, और आपको बस डिसिप्लिन लिए ये ओबे करना है। आपको किसी यूट्यूब चैनल की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा प्रॉफिट कमाने की स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे दूंगा। दैट्स इट, खत्म बात। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, लाइफ टाइम याद रखोगे आप मेरे को। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग बस मुझे याद करो, दुआ दो मुझे, आप लोगों से कोई पैसे नहीं चार्ज करने, मुझे कोई कोर्स नहीं चलाना, मुझे कुछ नहीं चलाना। आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग आओ, मेरे से पूछो, मेरे से सीखो, मेरे से समझो, मैं उसके लिए रेडी हूँ। कमेंट करो, कोई डाउट है किसी किसी थ्योरी पे, किसी चीज़ पे लेके, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑप्शन चेन है, वर्ल्ड मार्केट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, चलो। फर्स्ट रूल की टाइम जो स्ट्रेटेजी का अप्लाई करने का वो है 9:15 टू 12:30 PM ओनली। ठीक है, हमको इसके बीच में ही स्ट्रेटेजी से ट्रेड लेनी है और एग्जिट भी कर देना है इसके बीच में रह के। इसके बाद हमें आगे नहीं बढ़ना। क्यों गाइस, इसके पीछे रीजन है, 12:30 के बाद यूके मार्केट ओपन हो जाता है, FTSE। उसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, और FII और DII इंटरवेंशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो ट्रेंड को रिवर्स कर दे, बिकॉज स्मार्ट मनी बोलते हैं उनको, और स्मार्ट मनी हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम एक्ट करती है। ठीक है, मार्केट अगर बुलिश होगा तो वो लोग बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट मनी को भी हम लोग प्ले करते हैं, बट हम लोग एक्सपीरियंसड है, आप लोग पता नहीं। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा उसको। टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है, 9:15 से एंट्री लेना शुरू के 12:30 से पहले पहले इसको एग्जिट भी कर दिया जाए। ठीक है, खत्म बात। प्रॉफिट कमा लिया, लैपटॉप ऑफ करो, चुपचाप सो जाओ, रेस्ट करो, एंजॉय करो, चिल करो। ठीक है, दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है मार्केट को। यार सर ने तो बताई थी एक स्ट्रैटेजी, एक और बार वो सारे इंडिकेटर सिग्नल्स मिल रहे हैं, मैं एक और बार ट्रेड ले लेता हूँ। आप ले सकते हो ट्रेड, आप ले सकते हो ट्रेड, बट ये इनडिसिप्लिन में आता है मेरे
मेरे स्टूडेंट्स तो ऐसा नहीं करते हैं, ना मैं उनको ऐसा कुछ सजेस्ट करता हूँ कुछ भी करने के लिए, ठीक है। चलिए, टारगेट हमें कितना देगी स्ट्रैटेजी? भाई साहब, निफ्टी का 1% होता है 150 पॉइंट्स, ठीक है। 1% कोई ले नहीं सकता, क्योंकि 1% अगर आपने ले लिया तो कैपिटल आपकी डबल कर देगी, कि वो कोई भी डे हो, कोई भी डे हो, ठीक है। हम लोग पूरी मार्केट को कभी भी नहीं प्ले कर सकते, पूरी मार्केट के सारा जूस नहीं निकाल सकते, बट हम मैक्सिमम जूस निकाल सकते हैं। 100 पॉइंट्स आप आराम से कैप्चर कर पाओगे निफ्टी के, और बैंक निफ्टी के जो है वो आप अप्रॉक्सीमेटली 300 से 500 पॉइंट्स कैप्चर कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है यहाँ पे, नो एक्स्ट्रा ग्रीड। आपको ग्रीड नहीं रखनी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर ग्रीड आई तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए नहीं है जिनके अंदर ग्रीड है भैया, पहली बात है। हाथ जोड़ लो, आप लोग जाओ, आप लोग अपना पैसा बर्बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ग्रीड आपके अंदर जब तक रहेगी तब तक आप पैसा वेस्ट करते रहोगे, आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ग्रीड एक्स्ट्रा नहीं रखनी, ग्रीड रखनी है थोड़े से प्रॉफिट के लिए, पर एक्स्ट्रा ग्रीड नहीं रखनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ह्यूमन नेचर है, ग्रीड तो सबके मन में होती है, मेरे मन में भी है प्रॉफिट कमाने की। अब मैं सीधा बोल दूं कि नहीं, मैं एकदम बिल्कुल ही नहीं रखता, नहीं, ऐसा नहीं है, पर एक्स्ट्रा ग्रीड नहीं है मेरे अंदर, ठीक है गाइस। तो मैं आपको एक, ये रूल हो गया, इंडिकेटर की सेटिंग्स बता दी आपको, ये रूल्स बता दिए अपने, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको मैं एक बोनस टिप दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ले लो। मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में भी अपने दी है, जहाँ पे मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया सब कुछ, सो दैट कि ये वैल्यू जो है पूरे ऑल ओवर द इंडिया हर एक ट्रेडर के पास पहुँच सके, ठीक है। चलो भाई, देखो भाई, गैप ट्रेड, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना। देखो, मार्केट जो है या तो गैप अप खुलती है, ठीक है, तो मार्केट का प्री ओपन सेशन जब क्लोज होता है वो मेरे ख्याल से 9-8 AM तक क्लोज हो जाता है। भैया, ये स्ट्रैटेजी का सेटअप लगा के सेव करके टेम्पलेट, ठीक है, आप लोग रख लेना और सीधा सीधा खोल देना सुबह सुबह मॉर्निंग में जब भी ट्रेड करने बैठो जीरोधा पे। सेव करना नहीं आता तो मैं भी सेव करके भी दिखाऊंगा आपको आफ्टर दिस, ठीक है। प्री ओपन मार्केट 9:08 पे क्लोज हो जाती है, 9 बजे खुलती है, 9:08 पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। आपको पता लग जाता है कि इधर हम लोग जो है गैप अप खुल रहे हैं, मतलब निफ्टी गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन, ठीक है, या स्लाइटली गैप अप और गैप डाउन। भाई ध्यान से सुनना है, जो बिगिनर्स हो और फ्रेशर्स हो, ठीक है। एक्सपीरियंस को तो पता ही है ये चीज़, ठीक है, पर उनको भी ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि इसके आगे क्या जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुनना। देखो, मार्क पहले तो ये रूल्स याद कर लो, इंडिकेटर सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले प्री ओपन मार्केट देखते हैं हम लोग। 9:08 में क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुली, गैप डाउन खुली, या स्लाइटली गैप अप खुली या गैप डाउन खुली, यही होता है। स्लाइटली गैप अप गैप डाउन में उनको कहता हूँ जो मार्केट 30-40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स की रेंज के अंदर अंदर खुलती है, ठीक है। स्लाइटली गैप अप और गैप डाउन को ये मैं कहता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है सालों का, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप और गैप डाउन खुले, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है 90%, 99% इवन दो, कि मार्केट जो है कंटिन्यू करेगा प्रीवियस डे का ट्रेंड, ठीक है। प्रीवियस डे का ट्रेंड का मतलब, लेट सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे देके दिखा रहा हूँ आपको, रुकिए, स्लाइटली गैप अप और गैप डाउन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रीवियस डे का ट्रेंड का मतलब ये है, देखो भाई, ये है 14 मई 2021, ये है 12 में, ठीक है। 12 मई में मार्केट कैसे खुली थी बताओ भाई? 12 मई में मार्केट खुली थी, सॉरी, 12 मई में मार्केट खुली तो स्लाइटली गैप डाउन ही थी, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब देखो, मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है 12 मई में, तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 13 को, आई थिंक 13 को ईद थी, तो मार्केट जो है हॉलीडेज थे तो क्लोज था। आने वाले ट्रेंड में 14 को मार्केट खुली, तो मार्केट क्या खुली, स्लाइटली गैप अप, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट खुली स्लाइटली गैप अप, यहाँ खुली मार्केट, यहाँ से सीधा नीचे फॉल हुई वो, ठीक है। यहाँ क्लोज होके मार्केट यहाँ खुली, नीचे फॉल हुई, ठीक है। क्यों हुई? क्योंकि पिछला ट्रेंड बेरिश था, और गैप रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि स्लाइटली गैप अप और गैप डाउन खुले तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को, क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बिल्कुल वही किया, अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, किया आपके सामने, किया ना ट्रेंड कंटिन्यू।
इसका मतलब ये है कि आप जब आपको पता लग जाए 9:08 में कि मार्केट स्लाइटली गैप अप खुलने वाली है या गैप डाउन खुलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, गैप डाउन भी खुलती तो भी पुल बैक लेके कंटिन्यू ही करता, डोंट वरी, ठीक है, 90% प्रोबेबिलिटीज आर देयर। अब भाई मैं जो ज़्यादा होशियार ट्रेडर्स हैं उनको मैं क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दे दूं, भैया अगर आपको सही में पैसा कमाना है तो आप प्लीज़ वर्ल्ड मार्केट को इतना ज़्यादा फोकस मत किया करो, ज़रूर देखा करो, नॉलेज के लिए देखना चाहिए। अब सुबह 9 बजे हांगकांग मार्केट में क्या चल रहा है, जर्मनी डैक्स मार्केट में क्या चल रहा है, हैंगशंग में, नाइकी में क्या चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है स्ट्रैटेजी का। जो भी चल रहा है वो आपको चार्ट्स में यहाँ पे दिख जाएगा। सेंटिमेंट्स को ही देखने के लिए हम लोग चार्ट यूज करते हैं ना भाई, कि रेड है या ग्रीन है, तो जो भी चलेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना उसमें फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो रूल्स बताया सिंपल सिंपल वही फोकस करो, दैट्स इट। 9:08 पता लग गया हम लोग स्लाइटली गैप और स्लाइटली गैप डाउन खुलने वाले हैं। नाउ अब स्लाइटली गैप अप और गैप डाउन का मतलब क्या है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि भाई वीडियो जो है 1 घंटे लंबी हो जाए, ठीक है, आप लोग बार बार सुन लेना, बार बार समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, अब यहाँ पे एंट्री की बारी है, अब हम एंट्री लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्या वॉच करना है हमें, स्टोकास्टिक आरएसआई। देखो स्टोकास्टिक आरएसआई एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, समझदार को इशारा काफी है अगर उसको समझ आता है तो। बाकी चीज़ों के साथ अगर इसको आप मिक्स कर दोगे, लाइक स्टोकास्टिक आरएसआई को मेरी गैप थ्योरी के साथ मिक्स कर दोगे, हमारे टाइम के साथ मिक्स कर दोगे, हमारे इंडिकेटर्स के साथ मिक्स कर दोगे, तो बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स होते हैं सारे। बट उसको यूज़ कैसे करना है वो सबको नहीं आता ठीक तरीके से, उसको पार्शियल यूज़ करना आता है। समझ आई गाइस? टारगेट में ना आप इसको ये भी लिखो 1 और 2 पिवट पॉइंट्स, वो इक्वल टू उतना ही आ जाएगा 50 to 100 पॉइंट्स, ठीक है। ये है पिवट पॉइंट 1, ये पिवट पॉइंट 2, ये पिवट पॉइंट 3, ठीक है। तो 1 या 2 पिवट पॉइंट्स का टारगेट हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो भाई, मार्केट जो है हमें पता लग गया कि मार्केट जो है स्लाइटली गैप अप खुला है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, स्लाइटली गैप अप खुला दिखेगा नहीं आप लोगों को स्क्रीन पे ना, ठीक है। यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनी, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को हमेशा क्लोज होने का वेट करें अगर वो सुपर ट्रेंड के बाहर है, ठीक है, सुपर ट्रेंड के बाहर है तो ठीक है, वेट करें। अगर सुपर ट्रेंड के अंदर ही होती तो आप ट्रेड लो, आप ब्लाइंडली ट्रेड लो, अगर अंदर है तो सुपर ट्रेंड के, बेयरिश है तो। बट सुपर ट्रेंड के बाहर है तो आप उसका वेट करें कि वो क्लोज हो जाए और अंदर एक कैंडल हमें मिल जाए, ठीक है। ये बाहर थी, अंदर एक कैंडल हमें यहाँ पे मिली, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज टू चेक आरएसआई, स्टोकास्टिक आरएसआई की ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉसओवर कर दिया है, काट दिया है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया है प्राइस। आप इसको ट्रेड लो। पिवट्स पॉइंट फ्रेंड्स मैं इसलिए कर रहा हूँ, पिवट्स पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं है इससे। पिवट है तो चलो ठीक है, पिवट्स अ वेरी क्रूशियल लेवल, वो ब्रेक हुआ, बट आपको मैं 100 स्ट्रेटेजी का मिक्सचर करके एक स्ट्रेटेजी में बना के दे दूंगा तो आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप सिर्फ सिंपल से समझो कि हमारे पास जो ट्रेंड, जो हमें ट्रेड लेनी है ना, एंट्री लेनी है, एंट्री के लिए जो हमें देखना है वो स्टोकास्टिक आरएसआई और सुपर ट्रेंड, और एग्जिट के लिए हमें देखना है पिवट पॉइंट्स, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, ये सुपर ट्रेंड के अंदर है, पिवट जो है बहुत ज़्यादा दूर भी है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे। मेरे हर एक वर्ड स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनो और सोचो और उसको यूज करो, समझदार को इशारा काफी है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना मैं यूज करूँ, मैं लिख के तो दे नहीं सकता हर चीज आपको, यूट्यूब पे बोल के बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसको यूज करो, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट हमने देख लिया कि क्रॉस ओवर यहाँ पे हो गया, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर दिया, सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइस हो गया, यहाँ पे हमने एंट्री ली, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस है वो 14,713 है, ठीक है। गाइस ट्राई टू टेक इन द मनी एंट्रीज ओनली, इन द मनी लेना है हमें, क्या लेना है, इन द मनी एंट्रीज लेना है। मतलब कि इन द मनी एंट्रीज लेने का क्या मतलब है, आईटीएम लेना है हमें एंट्री, मतलब देखो भाई, ये इक्वल टू कहाँ से आ गया यार, चलो आईटीएम एंट्रीज लेनी है। यहाँ पे 14,717 लेट सपोज यहाँ पे आप हो कहीं, ठीक है, यहाँ तक का मूव आ चुका है, ठीक है। और मॉर्निंग में मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो इन सारी चीज़ों को, स्टोकास्टिक आरएसआई, सुपर ट्रेंड, प्राइस एक्शन, सबको फास्टली ऑब्जर्व करके तुरंत एंट्रीज लेता है ना, उसका बहुत कुछ सेव हो जाता है,
ठीक है, तो ट्राई टू बी फास्ट इन द मॉर्निंग टाइम, एट द टाइम ऑफ द एंट्री ट्राई टू बी एग्रेसिव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 718 के आसपास है तो कोई बात नहीं, 700 का लेवल आसपास ही होगा, ये रहा। तो 700 का जो पुट है वो आप उसको शॉर्ट कर दो। 14700 पुट यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, ऑब्वियसली ये थिंक आई थिंक ये फ्राइडे का डे था, डेल्टा काफ़ी हाई होगा तो आपको प्रीमियम तब भी आपका बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तब भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आप लोगों ने एंट्री ली और आप लोगों को टारगेट मिल गया यहाँ तक 53 पॉइंट्स का। 50 पॉइंट्स का टारगेट हमारा हो गया कंप्लीट। 50 पॉइंट्स का टारगेट लेने का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज के टर्म्स में क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अप्रोक्सीमेटली फ्राइडे के दिन ले पाओगे 900 के आसपास क्वांटिटीज। 900 के आसपास क्वांटिटीज ले पाओगे निफ्टी की, तो अप्रोक्सीमेटली 53 प्रीमियम पॉइंट्स आपने अगर कैप्चर किए हैं तो जितने भी प्रीमियम पॉइंट आपने कैप्चर करे हैं उसको आप 0.68 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जो भी आंसर आए उसको आप 900 से मल्टीप्लाई कर देना अपनी क्वांटिटी से, तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए का जो है ये प्रॉफिट आपका बनेगा 35,000 के आसपास, 30-35,000 के आसपास, 40,000 के आसपास ये प्रॉफिट बनेगा इन अ डे, इन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, वो आपने लिया, यहाँ पे काम खत्म, लैपटॉप को ऑफ करो, अपना फ्री बैठ जाओ। अगर आगे का ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, चलो देखो भाई, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, आपने तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 50 पॉइंट का टारगेट हमें मिल गया। अगर आगे तक जिसको लेना वो ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट टर्न हुआ है, पिवट्स को बिना टच किए देख सकते हैं आप। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस लेवल पे कोई क्रूशियल मूविंग एवरेज रहा होगा। ठीक है, क्रूशियल दो ही मूविंग एवरेजेस होते हैं, 50 और 200। क्या 50 और 200 भाई मेरी टर्म्स में होते हैं, मैं इनको मानता हूँ क्रूशियल। आप अदर जो ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपका जो भी फंडा होगा वो आप यूज़ करिए। ठीक है, हम तो अपना फंडा ये यूज़ करते हैं, हम मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज होगा, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट्स का होगा, हो सकता है 15 मिनट्स का रहा हो सकता है 1 आवर का रहा हो। तो आप सारे मूविंग एवरेज जो ट्रेड करते हैं वो लाइन बाय लाइन चेक करिए कि 1 आवर में है कि 2 आवर में है, 3 आवर में है। ठीक है, वो क्रूशियल होते हैं, जितने लॉन्गर टाइम पीरियड के मूविंग एवरेजेस होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं प्राइस को। ठीक है, चलो यहाँ से प्राइस जो है डायरेक्शन अप ले गया अपनी। ठीक है, यहाँ पे एक और एंट्री बनती है हमारी, सुपर ट्रेंड के ऊपर गया। सर आपने बोला स्टोकास्टिक का जो है क्रॉसओवर हो गया, सुपर ट्रेंड के ऊपर गया, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। भाई अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री मत लो अभी, जब तक अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री नहीं लेनी है हमें। देखो पीछे से स्लाइटली गैप आप खुल के मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, फर्स्ट 1 आवर में पता लग गया हमें। तो अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री आप प्लीज मत लो। ठीक है, आप एंट्री लो, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड मत लो, आप टू द ट्रेंड एंट्री लो, इस एंट्री को मिस कर दो आप। ठीक है, इसके पीछे दो रीजन है। पहला जो स्टोकास्टिक है ये अभी इस लेवल जो आप लेवल देख रहे हो ना, ये वाला लेवल 80 के ऊपर वाला लेवल जो आप देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये जो लेवल दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो 80 है ना, 80 के ऊपर था ना क्रॉसओवर। ठीक है, तो हमने तुरंत एंट्री यहाँ पे ली थी और हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए थे। अब यहाँ पे अगेन क्या ये क्रॉसओवर 80 और 20 के ऊपर है या नीचे है? नहीं है ना। ठीक है, क्या ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड है मार्केट? नहीं है ना। तो आप मत करो, क्योंकि तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा जब तक मार्केट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड नहीं होगी। इस चीज को आप लिख लो, नोट डाउन करके लिख लो कहीं पे। ये भी आपको एक 5 स्टार टिप मैंने दी है इस वीडियो के अंदर। गाइस आपको टिप पे टिप दिए जा रहा हूँ मैं। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो को भैया। ठीक है, सो दैट कि मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ा रहे। ठीक है, 80 और 20 के बीच में अगर क्रॉस ओवर है तो उसको अवॉइड कर दो, खत्म बात। दोबारा से चला गया मार्केट ओवरबॉट लेवल पे, हमने देखा कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, पीछे से भी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आरएसआई पे आप एंट्री विद द हेल्प ऑफ द आरएसआई यू कैन टेक द एंट्री, बट आप मत लो। ठीक है, आरएसआई पे एंट्री मत लो, छोड़ दो, एक्सपीरियंस ट्रेडर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लो। ठीक है, जब यहाँ इस क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड मार्केट जो है कंटिन्यू कर रहा है अपना ट्रेंड। देखो मार्केट को ट्रेंड रिवर्स करना है तो उसको आना पड़ेगा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल पे, बट अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है, इसको भी लिख लो, तो वो बीच में भी अगर क्रॉस ओवर देगा, डाउनवर्ड क्रॉस ओवर दिया इसने 80 और 20 लेवल के बीच में भी, तो भी ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा ना डाउनवर्ड। ठीक है, क्यों रहेगा? आप पीछे बैक टेस्ट करके देख लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, तो अगर वो 80 और 20 लेवल पे बुलिश एंट्री दे रहा है जो कि नहीं है ट्रेंडिंग, जो कि डाउन ट्रेंडिंग है मार्केट, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं मानेंगे हम इसको। हो सकता है इसे टर्न ले ले, फेक सिग्नल निकले, बट अगर ये बीच में एंट्री ये दे रहा है, क्रॉस ओवर दे रहा है 80 और 20 के बीच में दे रहा है क्रॉस ओवर, तो आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स तो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं अपनी, क्योंकि उनको पता है कि डाउन ट्रेंड में है, मार्केट दोबारा से ओवरबॉट हो चुका है। आरएसआई की मदद से सिर्फ एंट्री बना लेते हैं और वेट करते हैं कि सुपर ट्रेंड में जो है हम इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अगर सुपर ट्रेंड के नीचे चला गया तो फिर उनके तो मतलब दे आर एबल टू कैप्चर वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, 123 पॉइंट्स ऑफ द निफ्टी इज ऑलमोस्ट डबल द कैपिटल, मतलब लाख रुपए लगा के लाख रुपए इनका सिंपल बन जाएगा। बट आप इतने लालच में मत पड़ो, आपने एक ट्रेड ले ली, ठीक है, एक ट्रेड में 50 पॉइंट्स गेन कर लिए, दूसरी ट्रेड में 50 पॉइंट्स गेन करने का टारगेट रखो, फिर एग्जिट करो। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर आ गया, टुवर्ड्स द ट्रेंड आया क्रॉसओवर। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं आया है, बेरिश क्रॉसओवर ही आया है। ठीक है, बेशक 80-20 लेवल के बिलो आए, नो प्रॉब्लम। आप लोग यहाँ से एंट्री बनाओगे पिवट लेवल तक, यहाँ तक बस 56 पॉइंट्स अगेन आपको मिल गए पिवट लेवल पे, यहीं पे एग्जिट करो, छोड़ दो, नीचे जा रहा है मार्केट, नहीं जा रहा है, नो प्रॉब्लम, भूल जाओ। ठीक है, इतना ही लेके अपने घर बैठो आप लोग आराम से। ठीक है, ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो मेरे थ्रू, और कुछ तरीका आपने सीखा हो ट्रेड करने का। इट इज ऑल अबाउट द वे ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, इंडिकेटर्स रिमेन्स द सेम, मतलब सब सेम इंडिकेटर यूज करते हैं, बट कौन किस तरीके से उसको इस्तेमाल करता है, दैट इज द थिंग। ठीक है, इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। किसी ने अगर कहा है ना, ये तो बहुत सही कहा है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इस इंडिकेटर के बेस पर लाइव ट्रेडिंग भी करके आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। अभी आप लोग इसको मास्टरी करो, लालच में मत आना। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक पिवट ले लिया, 50 पॉइंट तो ले लिए, 100 पॉइंट और ले लेते हैं, बिल्कुल मत आना, चुपचाप अपना क्लोज करना ट्रेड। ठीक है गाइस, स्लाइटली गैप अप और गैप डाउन का रेलिवेंस तो आपने देख लिया, आपकी नज़रों के सामने है। अब गैप अप और गैप डाउन मार्केट को आप जानते हो कि ज़्यादा गैप अप खुल गया तो आरएसआई ऑलरेडी जो है ओवरबॉट लेवल पे चला ही जाएगा, तो फिर वो नीचे तो जरूर आएगा, पुल बैक तो जरूर लेगा, पुल बैक लेगा भी तो 50 पॉइंट से कम का पुल बैक नहीं होगा। सुपर ट्रेंड वहाँ पे भी होगा, तो आप सुपर ट्रेंड की हेल्प से आरएसआई क्रॉस ओवर से आप एंट्रीज वहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, गैप अप में और गैप डाउन में। ठीक है, गैप अप गैप डाउन का मतलब होता है कि बड़ा डिफरेंस, कोई लाइक 0.7% का डिफरेंस, लाइक कि मार्केट 70-80-90 पॉइंट्स गैप अप या गैप डाउन खुलने वाला है। ठीक है, 100 पॉइंट्स या 120 पॉइंट्स गैप अप गैप डाउन खुलने वाला है। इस तरीके के ट्रेड्स को तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, गैप अप खुला तो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि वो ओवरबोट हो ही चुका है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड के जैसी नीचे आएगा वो, बेरिश क्रॉसओवर जैसी नीचे आएगा वो, आप उसको क्रॉसओवर लेना। देखो सुपर ट्रेंड ना यहाँ पे एरोस भी दिखाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है आपको ये। ठीक है, ये एरो भी दिखाएगा आपको कि आप इसमें एंट्रीज बना लीजिए, ये आपको खुद बोल रहा है। ठीक है, कि आप बुलिश एंट्री यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, बट गाइस होता क्या है ना कि जैसे आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, नीचे तो आया मार्केट, फिर आप लोग लालच में पड़ गए और लालच से मार्केट और नीचे नहीं गया और मार्केट तुरंत वहां से वापस, आप लोगों को लगा ये 50% का पुल बैक आ जाएगा, गोल्डन लेवल से रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आएगा मार्केट। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मार्केट ऊपर चला गया, जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आप लोग खत्म हो गए। हाँ, बेशक मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया, ये आपका गुड लक है, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, ये इसको बेवकूफ़ी बोलता हूँ मैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जादू कर दिया। ठीक है, बच गए बाल बाल। ठीक है, मार्केट सीधा ऊपर चला गया ना, तो फिर आपका स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना भाई, सुपर ट्रेंड के ऊपर लगा देना स्टॉप लॉस, और अगर यहाँ से बुलिश एंट्री ले रहे हो तो पिवट के नीचे लगा देना, यहाँ से सुपर ट्रेंड के नीचे लगा देना, यहाँ पे सुपर ट्रेंड के अगली कैंडल के नीचे लगा देना। ठीक है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं आएगा भाई, तो 10-15-16-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा हार्डली, मतलब वही 8-10 हज़ार रुपये का लॉस का स्टॉप लॉस आएगा। और जो प्रॉफिट होगा वो अराउंड आपका होगा 50-60 पॉइंट का, 30-40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट और 8-10 हज़ार का रिस्क। और डोंट वरी, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इसलिए तो ये 100% विनिंग स्ट्रैटेजी है, वरना इसका 100% होने का क्या फ़ायदा। ठीक है, इसको मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी पैसे मैंने छापे हैं इससे, काफ़ी पैसे मैं बनाता हूँ, आप लोग भी बनाओ, और आप लोग बना के मुझे स्क्रीनशॉट जो है कमेंट में शेयर करो। ठीक है, और यार ये टेलीग्राम चैनल पता नहीं, सोच तो रहा हूँ कि मैं इसमें आऊँ तो आप लोगों से बात तो कर पाऊँ एटलीस्ट, कि मतलब कैसा चल रहा है, आप लोगों की ट्रेड कैसे चल रही है। बट देखता हूँ, अगर मैं टेलीग्राम चैनल बनाता हूँ तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लो इसे, और अच्छी उसको डाउनलोड भी कर लो आप लोग। आपको लोगों के लिए लाइफ टाइम के लिए ट्रिब्यूट दे रहा हूँ मैं ये चीज़, आपको कुछ नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी में, आप सब चीज़ से बच गए। आपकी 9:15 to 12:30 के इन बिटवीन आपको एंट्री एग्जिट करनी है, दैट्स इट। देखो ये ट्रेड जो है ना आफ्टर 12:30 आई है, देखो 12:35 हो रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे देखो टाइम दिख रहा है। मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता, मैं तो यहाँ तक ट्रेड नहीं करता भाई। आई लव माई डिसिप्लिन एंड आई लव माई रिस्क मैनेजमेंट।
ठीक है, मैं इसको लव करता हूँ और प्राइस एक्शन इज ऑलवेज द किंग फॉर मी। समझ आती है तो ठीक है, आप लोग भी मेरी तरह पैसे कमा सकते हो, नहीं आती है तो ठीक है, आप लोग पैसे बर्बाद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तो लिमिट खत्म हो ही जाएगी आप लोगों की, उसके बाद फिर रोओगे, फिर बोलोगे हमें मौका नहीं मिला, एक मौका और मिल जाता। ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में, चांसेस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती रोज रोज बार बार। ऊपर वाला भी कब तक आपकी मदद करेगा, जब तक आप उसकी खुद मदद नहीं कर रहे अपनी, तो ऊपर वाला कब तक आपकी मदद करेगा, आप खुद बताओ। ठीक है, तो गाइस तो ध्यान रखना ओवरबोट ओवरशोट लेवल का आरएसआई का एंट्रीज बनाने से पहले। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वो तो आरएसआई के क्रॉसओवर पे एंट्रीज बना सकते हो, दे नो प्रीटी वेल की मार्केट यहाँ से ऐसे बिहेव करता ही है। ठीक है ना, तो वो होल्ड कर सकते हैं, और आगे के लिए जब मार्केट देखो यहाँ पे क्रॉसओवर आया, एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पे एंट्री बना सकता है, और जब सुपर ट्रेंड के ऊपर निकल ही गया प्राइस तो उसको एग्जिट करने की क्या जरूरत है, उसको होल्ड करना चाहिए उसको यहाँ तक, तो वो पूरा पूरा मार्केट का जूस जो है वो कैप्चर कर सकता है, क्योंकि उसने रिस्क लिया ना भाई, उसने सुपर ट्रेंड के पहले ही यहाँ पे एंट्री बना ली। ठीक है, प्राइस को का वेट नहीं किया कि वो ब्रेक करे, मेरे बताए हुए सुपर ट्रेंड की सेटिंग वाले सुपर ट्रेंड के लेवल को अगर उसने वेट नहीं किया, उसको पता, वो एक्सपीरियंस है इसलिए उसने वेट नहीं किया। ठीक है, तो आप लोग बिगिनर्स और बिगिनर्स को मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा ये चीज़। ठीक है, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ट्रेंड के अलोंग ही लो एंट्रीज, और 12:30 से पहले पहले अपना काम खत्म करो तो ठीक है, और अपना बैठ जाओ 12:30 से पहले पहले। भैया 50 to 100 पॉइंट्स ना सपने होते हैं लोगों के निफ्टी में कैप्चर करने के, आप लोग इतना कुछ कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पीछे आप लोग बैक टेस्ट करते रहना पूरी स्ट्रेटेजी का। बोलते बोलते मेरा जो है एनर्जी थोड़ी सी मेरी डाउन होना शुरू हो गई, इतना काफ़ी मैं बोलता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा करने में बिलीव करता हूँ और मैं थोड़ा शांत रहता हूँ, और मेरा नेचर ऐसा है नहीं ज़्यादा बोल पाऊँ मैं। ठीक है, चलो, okay guys, take care, bye bye, and enjoy your life and make some handsome profit, and please like and comment, do some comments on my video if you find it profitable। ठीक है, अगर आपको लगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर।